ये बायोलॉजी की लैंग्वेज है, लैटिन लैंग्वेज। इससे बहुत चमत्कार होते हैं। चेंज कर सकता हूं प्रीफिक्स और सिफिक्स और जादू देखिए। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी क्या होता है बताओ भाई। सर ना तो आइटिस पता ना इन्फ्लामेशन पता, एक वर्ड समझ में आ नहीं रहा था, दूसरा वर्ड फिर डाल दिया, मेरे समझ में ना आए तो इन्फ्लामेशन को समझते हैं। मैं चेंज कर सकता हूं प्रीफिक्स और सिफिक्स और जादू देखेंगे कैसे ये नाम जब अलग अलग मिलते हैं तो अलग अलग वर्ड बनते हैं और अलग अलग। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम पढ़ेंगे लैटिन लैंग्वेज के बारे में। क्या होती है लैटिन लैंग्वेज? और ये बायोलॉजी की लैंग्वेज है लैटिन लैंग्वेज। इससे बहुत चमत्कार होते हैं, आप खुद देखेंगे। कई ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में उसको रट रहे होते हैं, लेकिन उसको अगर समझेंगे किस लैंग्वेज के थ्रू? लैटिन लैंग्वेज के थ्रू। तो आइए जरा देखते हैं लैटिन लैंग्वेज। ये है बायोलॉजी की लैंग्वेज। क्या नाम है? लैटिन लैंग्वेज। क्या होता है लैटिन लैंग्वेज? फॉर एग्जाम्पल, हम अक्सर आपने देखा होगा जब बीमार पड़ते हैं तो कहां जाते हैं? पैथोलॉजी लैब में। पैथोलॉजी लैब में हम जाते हैं, पर नाम इसका पैथोलॉजी क्यों है ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा। तो पैथोलॉजी का लैब का नाम पैथोलॉजी लैब क्यों हुआ? तो आइए देखते हैं। पैथो को टुकड़ों में तोड़ेंगे, पैथो और लॉजी, है ना। पैथो का मतलब क्या हो गया? डिसीज, और लॉजी का मतलब स्टडी। डिसीज की स्टडी को क्या कहेंगे? पैथोलॉजी। अब हम जब पैथोलॉजी लैब में जाते हैं तो हम खून देते हैं, वहां पर पैथोलॉजिस्ट खून की जांच करता है, खून में कौन सी डिसीज है, कौन सा बैक्टीरिया है, उसकी जांच करता है, उसकी स्टडी करता है, इसलिए नाम वर्ड यूज किया गया पैथोलॉजी। अब जरा देखेंगे, ये जो पैथो वर्ड है ये एक प्रीफिक्स है लैटिन भाषा में या फिर इंग्लिश भाषा में, और लॉजी क्या हो गया? ये सफिक्स है बेटा। तो पैथो का मतलब प्रीफिक्स और लॉजी का मतलब सफिक्स, क्योंकि ये वर्ड पहले आता है इसलिए इसको प्रीफिक्स कह रहे हैं, और लॉजी वर्ड सेकंड नंबर पे आ रहा है इसलिए इसे सफिक्स कह रहे हैं बेटा। अब मैं चेंज कर सकता हूं प्रीफिक्स और सिफिक्स और जादू देखेंगे कैसे ये नाम जब अलग अलग मिलते हैं तो अलग अलग वर्ड बनते हैं और अलग अलग मीनिंग्स रहते हैं उनके। देखिए, पैथोजन, यहां पर मैंने प्रीफिक्स को सेम रखा है पहले जैसे पहले था पैथो पैथो, लेकिन लॉजी जो वर्ड है वो चेंज होकर के मैंने जन कर दिया, यानी सफिक्स को क्या कर दिया मैंने? चेंज कर दिया। अब देखो कैसे इसका मतलब ही चेंज हो गया, ये आप देखना। पैथो का मतलब क्या हो गया? डिसीज, है ना, ये तो पहले ही अपन ने पढ़ा था। और जन का मतलब क्या होता है? जनरेटिंग। कौन ऐसा है जो आपके शरीर में जाता है और डिसीज को बना देता है? सोचो, कौन सी चीज है जो आपके शरीर में जाती है और डिसीज बना देती है? बिल्कुल सही, बैक्टीरिया और वायरस। बैक्टीरिया और वायरस शरीर के अंदर जाते हैं और डिसीज बना देते हैं। टाइफॉइड, निमोनिया, एड्स, ऐसी खतरनाक बीमारियां बना देते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने क्या लिख दिया? वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, इन सब को एक नाम दे सकते हैं, वो है पैथोजन। क्या? पैथोजन नाम दे सकते हैं बेटा सबको, क्योंकि ये सारे के सारे डिसीज कॉज करते हैं ना, डिसीज कॉज। चलिए अब देखिएगा, इस बार अपन है ना चेंज करते हैं। पिछली बार पैथो लिया था, अब जो है दोनों बार पैथो लिया, अब चेंज करके जन को भी चेंज कर देते हैं, या जन को सेम रखते हैं। ऐसा करते हैं बेटा, जन को सेम रखते हैं, यानी सफिक्स सेम रख रहे हैं जन, है ना, और प्रीफिक्स को चेंज कर देते हैं। सोचो कोई ऐसा वर्ड जिसके आखिरी में जन आता हो, सोचो बेटा, सोचो। हाइड्रोजन, बिल्कुल सही, हाइड्रोजन, है ना, हाइड्रोजन। अक्सर आपने देखा होगा हाइड्रोजन। अच्छा, ये सोच के आपके दिमाग में क्या याद आया? हाइड्रोजन आपने शायद 10th में भी पढ़ा हो या 11th में पढ़ा हो, H2 या फिर H, ऐसा कुछ याद आ रहा है? लेकिन ना बेटा, ये है ना ये है। हाइड्रोजन के दो टुकड़े कर देंगे, हाइड्रो और जन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? वाटर। क्या होता है बेटा? बोलो, वाटर होता है। और जन यानी क्या होता है बेटा? जनरेटिंग, पानी को जनरेट करना। यानी हाइड्रोजन किसको जनरेट करता है? पानी को जनरेट करता है। पानी को जनरेट करता है हाइड्रोजन। आप समझ रहे हैं? तो ये देखिएगा कैसे
बताओ भाई, H2 प्लस O2 गिव्स H2O। H2O क्या कहते हैं बेटा? पानी। क्या कहते हैं? पानी, या फिर क्या कहा जाता है ना, हाइड्रो, है ना, क्या कहते हैं? हाइड्रो कहते हैं पानी को। और ये इसको क्या कहेंगे? ये पापा हो गया, ये बच्चा, ये मम्मी हो गई, और ये बच्चा हो गया। पापा, मम्मी, बच्चा। तो पापा जो है, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, पानी के पापा लिख दूं क्या? पानी के पापा। अरे बोलो यार, सही है ना? तो पानी के पापा लिख दूं। पानी के लिए वर्ड यूज कौन सा होता है? हाइड्रो। और पापा के लिए जन और जननी। जन वर्ड यूज होता है पापा के लिए, और जननी वर्ड यूज होता है संस्कृत में या हिंदी में मां के लिए, माता के लिए। तो पापा के लिए वर्ड यूज कौन सा यूज हो गया बेटा? जन। तो अपने आप ही इसका नाम क्या पड़ गया? हाइड्रोजन। तो ऐसे बनाए हैं हाइड्रोजन। पानी का पापा हाइड्रोजन, पानी का पापा हाइड्रोजन। H2 प्लस O2 गिव्स H2O, है ना यार? चलो, कुछ नया मिला? अब देखना ऐसे ही। अच्छा, हाइड्रो अपन ने पढ़ा है, हाइड्रोजन तो केमिस्ट्री में पढ़ा था। अब चलो बायोलॉजी में आ जाए यार, है ना? आ जाए बायोलॉजी में। तो यार बताओ, हाइड्रो और हाइड्रो से रिलेटेड वर्ड बताओ। हाइड्रोफाइट्स, सही बोला? तो देखना, हाइड्रोफाइट्स बायोलॉजी में आता है ना। हाइड्रो का मतलब वाटर, सही है, और फाइट्स का मतलब P फॉर फाइट्स, P फॉर प्लांट, P फॉर प्लांट्स। तो पानी में रहने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं अपन? हाइड्रोफाइट्स। पानी में रहने वाले प्लांट्स को क्या कहते हैं यार? हाइड्रोफाइट्स। और सुनो, जीरोफाइट्स। सर आपने फिर प्रीफिक्स चेंज कर दिया, पहले प्रीफिक्स था हाइड्रो, अब जीरो कर दिया, है ना? लेकिन अभी भी सफिक्स तो सेम है, फाइट यानी प्लांट, आधा तो पता है अपन को। अब देखो, जीरो का मतलब जीरो वाटर। जीरो वाटर सोचो, कहां पर ऐसी जगह है पृथ्वी में या इंडिया में जहां पर पानी बिल्कुल नहीं है? जीरो वाटर। डेजर्ट, बिल्कुल सही। क्या बोला बेटा आपने? डेजर्ट। तो डेजर्ट में बिल्कुल भी पानी नहीं होता। रेगिस्तान, डेजर्ट्स, तो उसको क्या कहेंगे बेटा? जीरोफाइट्स। क्या कहेंगे? जीरोफाइट्स। तो ऐसे प्लांट्स जो रेगिस्तान में रह रहे हैं, इनको जीरोफाइट्स कहा जाएगा, है ना? चलो और बताओ यार, आपने कभी वर्ड सुना है क्या? हेपेटाइटिस। H से एक वर्ड आया, हेपेटाइटिस। अभी अभी एक वर्ड आया नया नया, ताजा ताजा, अभी मैंने देखा, एक बुक अभी पढ़ के आया। तो बेटा देखो, अब इसके भी दो टुकड़े कर दो, हेपेट और आइटिस। शायद आपने सुना हो, एक ये बीमारी है हेपेटाइटिस, लेकिन होता क्या है इसमें? याद आ रहा है? नहीं आ रहा, लेकिन इतना याद आ रहा होगा शायद, ये कहीं बीमारी है, कहीं पढ़ा होगा मैंने। याद आ रहा है? चलो देखते हैं, है ना? हेपेट का मतलब होता है बेटा लिवर, और आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन। इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेशन यानी क्या होता है? बताओ भाई। सर ना तो आइटिस पता, ना इन्फ्लामेशन पता। एक वर्ड समझ में आ नहीं रहा था, दूसरा वर्ड फिर डाल दिया जो समझ में ना आए। तो इन्फ्लामेशन को समझते हैं। इन्फ्लामेशन मतलब, सोचो आपको कोई मधुमक्खी काट ले यार, जो उसे मधुमक्खी ने काट लिया, तो क्या क्या होता है आपके साथ उस जगह पर? एक तो लाल पड़ जाता है, पड़ जाता है लाल, बिल्कुल, है ना? तो लाल पड़ जाएगा, रेडनेस, है ना यार? और दूसरा, उस जगह पर क्या आ जाएगी? सूज जाएगा वो, है ना? सूजने को क्या कहते हैं इंग्लिश में? स्वेलिंग। और वहां पर यार दर्द होगा, अभी अभी ताजा मधुमक्खी ने काटा है तो दर्द होगा, यानी पेन। और चौथा क्या होगा? खुजली, खुजाते रहेंगे, इचिंग। क्या बेटा? इचिंग, खुजली होगी, होगी या नहीं होगी? बोलो ना यार, है ना? तो इचिंग होगी, उसको क्या कहेंगे अपन? हेपेटाइटिस। यानी लिवर में, लिवर सूज गया, लिवर सूज गया, लिवर में दर्द हो रहा है, लिवर में खुजली हो रही है, इसको क्या कहेंगे? हेपेटाइटिस। क्या कहेंगे? बोलो यार, हेपेटाइटिस। ठीक है? और सोचो यार, इस आइटिस से रिलेटेड कोई और वर्ड सोचो, सोचो। आइटिस से रिलेटेड आपने वर्ड सुना है क्या? कार्डाइटिस। सर मैंने तो कभी नहीं सुना सर कार्डाइटिस। अब इसका मीनिंग सोचो। आइटिस का मीनिंग तो तुम्हें पता है? हाँ सर, आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन यानी क्या होता है? इन्फ्लामेशन यानी क्या होता है बेटा? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, है ना? रेडनेस, स्वेलिंग, पेन। और चौथा बेटा, चौथा इचिंग, खुजली हो रही है भैया, खुजली हो रही है, यही होता है। और कार्ड सुना है क्या? कार्डियोलॉजिस्ट, हार्ट के डॉक्टर, कार्डियोलॉजिस्ट सुना है क्या?
हाँ याद आ रहा है? कार्ड का मतलब क्या होता है? हर्ट, कार्डियक अरेस्ट, हर्ट रुक गया, कार्डियक अरेस्ट, है ना? हर्ट, तो हर्ट में पेन हो रहा है, हर्ट में स्वेलिंग हो रही है, हर्ट में रेडनेस हो रही है, हर्ट में इचिंग हो रही है, ये सब क्या कहलाया जाएगा? कार्डाइटिस। थोड़ा बहुत तो आपने भी दिमाग लगा लिया होगा कि ऐसे टुकड़ों में तोड़ना है। आ रहा है अब? अच्छा और सोचो, आइटिस से रिलेटेड आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है ये, अर्थराइटिस। सही है? अर्थराइटिस, आइटिस यानी वही इन्फ्लामेशन, और इन्फ्लामेशन यानी वही बेटा रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, और खुजली हो रही है भैया, और क्या हो रही है? खुजली हो रही है, इचिंग हो रही है भैया, है ना? तो ये क्या हो जाएगा बोलो? अर्थराइटिस में अर्थ का मतलब क्या होता है? अर्थ, अर्थ यानी जॉइंट्स, जो जॉइंट्स बेटा, जॉइंट्स में अगर सूजन हो जाए, जॉइंट में स्वेलिंग आ जाए, जॉइंट लाल लाल पड़ जाए बेटा, जॉइंट पूरे के पूरे जॉइंट लाल हो रहे हैं, है ना? अक्सर ये बीमारी हो जाती है बूढ़े लोगों को, लाल हो जाते हैं जॉइंट, दर्द होता है, अरे रे मैं चल नहीं पा रही, तो ऐसे करते हैं ना, सुना है बेटा? तो ये अक्सर आपके दादा दादी करते हो, तो सुना हो, तो बेटा ये उनको अर्थराइटिस हो रहा है बेटा, अक्सर बूढ़ों में होता है, और इनमें जॉइंट में रेडनेस हो जाती है, इचिंग हो जाती है, स्वेलिंग हो जाती है, और पेन होने लगता है, दर्द होने लगता है बेटा जोड़ों में। तो हमें उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए बेटा, ठीक है? चलो अब अच्छा, अर्थ से रिलेटेड आइटिस तो अपन ने बहुत पढ़ लिया यार, अर्थ से रिलेटेड कोई वर्ड आपको याद आ रहा है आपकी बायोलॉजी में? आर्थ्रोपोडा, बिल्कुल सही, आर्थ्रोपोडा, है ना? आर्थ्रोपोडा, आर्थ्रोपोडा क्या होगा? आर्थ्रोपोडा, आर्थो का मतलब तो जॉइंट्स, और पोडा मतलब लेग्स, तो जॉइंटेड लेग्स को क्या कहेंगे? आर्थ्रोपोडा। मतलब ऐसे जानवर जिनके पैर जुड़े हुए हो, जिनके हाथ जुड़े हुए हो, पैर जुड़े हुए हो। सर अपन के भी तो हाथ जुड़े हुए हैं। नहीं बेटा, अपने हाथ दूसरे हाथ से कहां जुड़े हैं? हमारे हाथ तो शोल्डर से जुड़े हैं, शोल्डर से। जब हाथ हाथ से जुड़ जाए या पैर पैर से जुड़ जाए तब उसको कहेंगे अर्थराइटिस। बेटा वो इस तरीके से सलमान खान या शाहरुख खान जैसे हाथ नहीं फैला पाएगा। आ रही बात समझ में? क्योंकि उसके हाथ जुड़े हुए हैं, इसलिए शाहरुख खान जैसे हाथ फैला ही नहीं पाएगा। करता है ना, तो इस तरीके से नहीं कर पाएगा। कौन ऐसा है एनिमल बताओ? कॉकरोच। बहुत बढ़िया, कॉकरोच बेटा, है ना? और बाकी दूसरे इंसेक्ट्स, है ना? बटरफ्लाई और ग्रास हॉपर, है ना? इन सबके पैर जो हैं जुड़े हुए हैं बेटा, इन सबके पैर जुड़े हुए हैं। क्या है बेटा? इन सबके पैर जुड़े हुए हैं, याद रखना बेटा, इन सबके पैर जुड़े हुए हैं, ठीक है? इन सबके पैर जुड़े हुए हैं। अब जरा ठीक है, रफ डायग्राम में मैं आपको समझा रहा हूं, तो ये देखना, ठीक है? इस तरीके से ये पैर देखो जुड़े हुए हैं, है ना? ये जुड़े हुए हैं पैर, तो ये पैर जुड़े हुए हैं इसके, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? आर्थ्रोपोडा, यानी जुड़े पैर वाला, जुड़े हुए पैर, है ना? रफ डायग्राम बेटा ये है, तो ये मैंने आपको बता दिया बेटा, है ना? चलो अब आर्थ्रोपोडा, आर्थो तो वर्ड समझ में आ गया यार, पोडा वर्ड, इससे रिलेटेड और कोई चीज? पोडा या फिर पीड़? पोडा या फिर पीड़ कोई एक ही चीज है बेटा, ज्यादा अंतर नहीं है पोडा या पीड़ में, तो दोनों एक ही है बेटा लगभग। इसका मतलब क्या होता है? लेग्स। क्या मतलब होता है? लेग्स। अब जरा ये देखो, सेंटीपीड और मिलीपीड। बेटा अब देखो मैथ्स आ गई, पहले तुमने केमिस्ट्री हाइड्रोजन पर आ गए थे, अब मैथ्स भी पढ़ लो। सर हम तो बायो पढ़ने आए थे। कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, हर जगह लैटिन लगती है, याद रखना। तो बेटा इधर देखो, पीड यानी क्या होता है? लेग्स। और मिली का मतलब, मिली सुना है? 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होते हैं, तो कितने हो गए बेटा? 1000 मिलीमीटर, है ना? तो मिली का मतलब 1000 लिख दूं क्या? 1000 यानी मिली, है ना? तो मिली की जगह लिख दिया 1000 और पीड यानी लेग्स। तो 1000 पैर वाली जो इंसेक्ट होगी उसको क्या कहेंगे अपन? मिलीपीड। और सेंटी का मतलब क्या होता है? 100, और पीड का मतलब क्या होता है? लेग्स। 100 लेग्स वाली जो होगी उसको क्या कहेंगे?
सेंटीपीड। कौन तेज भागेगी? सेंटीपीड, 100 पैर वाली, क्योंकि जितने कम पैर होंगे उतना अपन तेज भाग पाएंगे। तो सेंटीपीड बहुत तेज चलती, कातर भी कहते हैं, सुना होगा आपने, कातर सुना है आपने, कातर, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये क्या हो जाएगी आपकी सेंटीपीड, ठीक है। कुछ लोग उसको कनखुजुला भी कहते हैं, अलग अलग नाम होते हैं बेटा, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो 100 पैर वाली सेंटीपीड। सेंचुरी, सेंचुरी में सेंट आ गया, कितने की होती है सेंचुरी? 100। तो सेंट का मतलब ही बेटा क्या है? 100 परसेंट। पर सेंट, पर का मतलब ये डंडा, डिवाइड बाय सेंट का मतलब 100, तो डिवाइड बाय 100%। समझ लो क्या? चलो, तो इस तरीके से अपन क्या पढ़ेंगे? लैटिन लैंग्वेज। तो इस तरीके से लैटिन लैंग्वेज का बेटा ये टॉपिक एंड हो गया, ठीक है।